बहुजन समाज में जन्मे संत कबीरदास जी, संत रैदास जी, गुरु नानक, संत नामदेव महाराज जी, संत गाडगे महाराज जी, संत फूले, रुद्रा फूले और समस्त संतों के चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनीष आनंद जी के प्रधान को जय विशिष्ट अतिथि माननीय अनंत अभी प्रभारी माननीय मनोज बजट जी को जय और हमारे स्वागत से चल के आए वरिष्ठ नेता भगवती प्रसाद जाटा हमारे गुरु, उन्हें बहुत बहुत जय भी। जैसे कि आज लोकसभा रही है, समीक्षा बैठक हो रही है, इसमें जो लोग उपस्थित हुए हैं काफ़ी कम है। कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो है अभी निराशा की स्थिति में गुजर रही है। निराशा ऊपर भले ना हो, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं या जो हमारे गांव खेड़ी में लोग हैं उनमें निराशा बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन आप लोगों को बता दें, जो नीला झंडा हाथी निशान है वो 84 में नहीं बना है। नीला झंडा हाथी निशान 1936-37 में बाबा साहब ने बनाया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी उसका ये निशान है। और जब जब नीले झंडा और हाथी निशान को ताकत मिली है, देश के लोगों को सुविधाएं मिली हैं, देश के लोगों को अधिकार मिले हैं। 1936-37 में जो चुनाव हुए थे, गोलमेज सम्मेलन के बाद में उसमें बाबा साहब की पार्टी को कुछ सफलताएं मिली थी। यही कारण है कि उस समय कुछ अधिकार भी मिले थे। इसके बाद में 1946 में जब संविधान सभा के चुनाव होने थे, नीला झंडा और हाथी के निशान को सिर्फ 2 सीटें मिली थी विधानसभा की, एक बंगाल से और दूसरी मद्रास से। लेकिन 2 सीटों का कमाल है कि बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में चुन के पहुँचे। वहाँ बंगाल में सिर्फ 1 सीट मिली थी, जोगिंद्रनाथ मंडल जीते थे। लेकिन उन्होंने 6 विधायकों को और सहयोग से बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाया। नीला झंडा और हाथी निशान के कारण ही बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे। और आप लोगों को पता है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा। नीला झंडा और हाथी निशान जब जब मजबूत हुआ है, देश को कुछ न कुछ मिला है। और नीला झंडा और हाथी निशान जब जब कमजोर हुआ है, देश गर्द में गया है। इसके बाद में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पहुंच गए, तो उन्होंने एक ज्ञापन संविधान सभा में सौंपा। 27 फरवरी 1947 को, जिसे हम राज्य अल्पसंख्यक नाम से जानते हैं, एक पूरा संविधान है, उसे मिनी संविधान कहा जाता है। यह पहला संविधान की रूपरेखा है जो बाबा साहब ने संविधान सभा में सौंपी थी। इसके बाद में बाबा साहब को किन्हीं कारणों से संविधान सभा से बाहर होना पड़ा और बाबा साहब संविधान सभा से बाहर हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा, मुनिवादियों ने देखा, देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो देश का संविधान बना सके, फिर उन्होंने बम्बई से एक सदस्य से डॉक्टर जयकर से इस्तीफा दिलवाकर बाबा साहब को दूसरी बार संविधान सभा में पहुंचाया। और इसके बाद बाबा साहब को प्राप्त समिति का अध्यक्ष बनाया। बाबा साहब हुए प्राप्त समिति के अध्यक्ष बनने के बाद में बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा। लेकिन ऐसे बहुत से कानून हैं जो बाबा साहब संविधान के नहीं लिख पाए। उस समय बाबा साहब स्थानीय निकायों में, ग्राम पंचायतों में आरक्षण नहीं दे पाए थे। 1950 में
इसके बाद इसमें जब 1951 के चुनाव में बाबा साहब चुनाव हार गए तो फिर कारमार ढीला हो गया। देश में ऐसे बहुत से कानून हैं जो उस समय लागू होने थे, लागू नहीं हो पाए। ST एक्ट लागू नहीं हो पाया। स्थानीय निकायों में आरक्षण नहीं मिल पाया, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पाया। फिर इसके बाद में मानवत कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और उसी हाथी निशान और उसी नीले झंडे के साथ में जब पार्टी को मजबूत किया तो फिर 43 साल से जो नगर निगम और स्थानीय निकाय पंचायतों में जो आरक्षण पिछड़ा हुआ था, उसी कांग्रेस पार्टी को जब पंजाब में बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई, बहुजन समाज पार्टी के 9 विधायक जीते, 1 सांसद जीते, मध्य प्रदेश में 11 विधायक जीते, उत्तर प्रदेश में 70 विधायक जीते, तो उसी कांग्रेस पार्टी को, उसी जनता पार्टी को 1993 में स्थानीय निकाय में, ग्राम पंचायतों में और नगर निगम में आरक्षण लागू करना पड़ा। यदि उनकी आरक्षण लागू करने की मंशा होती तो राज्य अल्पसंख्यक कानून के एक अनुच्छेद में बाबा साहब ने जिक्र किया था कि स्थानीय निकायों में सभी के लिए आरक्षण मिलना चाहिए जो मजबूत कमजोर वर्ग हैं। लेकिन 43 साल बाद में उसी कांग्रेस पार्टी को आरक्षण देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कारण यह था कि कांशीराम जी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी उन्हें कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी को पता पड़ गया, यदि हम इन्हें भागीदारी नहीं देंगे तो ये सत्ता में आ जाएंगे। यदि बहुजन समाज पार्टी जब तक कमजोर हुई है लोगों का बहुत कुछ ना है, और बहुजन समाज पार्टी जब तक मजबूत हुई है लोगों को कुछ ना कुछ मिला है। फिर साहब संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन उसी कांग्रेस जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण लागू नहीं किया। उन्होंने एक काका पालेकर आयोग बनाया जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन उसकी सिफारिशें लागू नहीं की। 1977 में फिर जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग का एक आयोग बनाया, उसकी भी सिफारिशें लागू नहीं की। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी 1984 में बन गई, उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें आ गई, तो फिर उसी जनता दल की सरकार ने फिर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया, ST एक्ट बनाया। यानी यह जब तक बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है, देश के लोगों को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, बहुजन समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती है तो लोगों को पता कि आज की स्थिति है, बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, आप लोग हताश हैं, लोगों के साथ अन्य अत्याचार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्हें पता है कि कोई नहीं सुनने वाला, तो जब जरूरत है बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की, यदि बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी तो तुम्हें और भी अधिकार मिलेंगे, और बहुजन समाज पार्टी कमजोर होगी तो तुम्हारे लिए अधिकार तुम्हारे छीने जाएंगे। और अब से भी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों की सदस्यता खतरे में है, इसलिए वे कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान अनुच्छेद 13 लिखा है बाबा साहब ने, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कोई भी बात, ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता जो मौलिक अधिकार को छीन सके, और अपने बहुजन समाज के लिए मौलिक अधिकार और समानता का अधिकार होता है। तो समानता का अधिकार सुरक्षित रहेगा। किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, जनता पार्टी की पूरी सीटें आ जाए, तो भी आप संविधान का भाग तीन जिसमें मौलिक अधिकार दिए हैं कि मैं आपको आरक्षण दिया है, वह किसी भी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी इसलिए यह परपंडा फैलाती है ताकि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करके मनोवादी दिग्विजय सिंह और सिंहों की सरकार बना सकें। और ये सिंहों की सरकार नहीं बनाते, ये नम्रदारी की सरकार बनते हैं। 1993 के पहले आप लोगों को पता है तो एरिया में कोई, चाहे ठाकुर जाति का हो चाहे ब्राह्मण जाति का हो, कोई छोटा किसान सरपंच नहीं बन पाते थे।
या 1993 के बाद में ये जो सरपंच बनते थे वो सिर्फ बनते थे मालगुजार, बड़े किसान ही सरपंच बन पाते थे। ये सरकारें हैं जो कांग्रेस जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये ब्राह्मण ठाकुर की सरकार नहीं है, ये मालगुजारों की उद्योगपतियों की सरकारें हैं। इसलिए लोगों से अनुरोध है कि यह संदेश लोगों तक पहुंचाएं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रहे चाहे न रहे, बहुजन समाज पार्टी यदि मजबूत रहेगी तो आप लोगों के, हम लोग सभी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही मैं अपना समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।